पाकिस्तान के अंदर जो ईरानी बलूचिस्तान से दहशतगर्दी आ रही है, हत्ता कि कुलभूषण यादव जैसा दहशतगर्द पूरा भारत चाबहार पोर्ट बनाने के बहाने उनकी सारी इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर जो है चाबहार में बना हुआ है, जिससे वो दहशतगर्दी पाकिस्तान में भेज रहे हैं। कुलभूषण यादव सबसे बड़ी मिसाल है इसकी। इसके बावजूद हमने कभी भी ईरान से शिकायत नहीं की। ईरान की जानिब से की हुदूद के अंदर जो कार्रवाई की गई है, चाहे वो एरर है, चाहे वो किसी कलअदम तंजीम को निशाना बनाया गया है, जैसे इंडिया खुलकर दुश्मन है तो ईरान भी उसी सफ में खड़ा होने जा रहा है फिर पाकिस्तान के लिए। तो क्या ऐसी नौबत आन पड़ी कि ईरान ने भी पाकिस्तान पर एटम बम हमला कर दिया बम से। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं एटम बम गिराने के बराबर ही हो गया। हम तो यहाँ पर ये कहते थे कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो मुसलमान कंट्रीज आप देखेंगे हमारे पड़ोसी किसी के साथ भी, चाइना को आप निकाल दें, ना इंडिया ना अफगानिस्तान ना बांग्लादेश और ना ईरान के साथ हमारे रिश्ते क्यों नहीं सही हैं? क्यों नहीं हम बनाकर खा पाते, क्यों नहीं इकट्ठे खा पाते? यमन ने जब यमनी फ़ौजों ने अटैक किया था इसराइल के लंगर जहाज़ के ऊपर, उसके बाद ईरान उनकी सपोर्ट में आया था। पाक ईरान के बढ़ते विवाद में पाकिस्तान को अब कोई सहारा नहीं मिल रहा है। अब पाकिस्तान को नजर नहीं आ रहा है कि आखिर जाएं तो किस घर जाएं। अब क्या है जो इनको बचा पाएगा, क्या वो चीज है? क्योंकि इनकी पब्लिक अब देख रही है, इनकी पब्लिक में से इस लेवल का खौफ और गुस्सा है कि फालतू में बैठे बिठाए आफत ले लिए, फालतू में बैठे बिठाए जो है वो लकड़ी लेने का यहाँ पर काम किया गया है। और पिछली बार जो 2 मिसाइलें चली ईरान की तरफ से, वो तो कहीं कबीले इलाकों पे, ट्राइबल एरिया कहीं दूर बलूचिस्तान के वहां पर गिरा दी गई। अब क्या होगा? अब ईरान बदला लेगा। ईरान बदला लेगा तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्वेटा के भी हो सकते हैं, पेशावर के भी हो सकते हैं, कराची के भी हो सकते हैं, कहीं के भी हो सकते हैं। वो कितना खौफनाक मंजर होगा पाकिस्तान के लिए। अभी क्लियर नहीं है कि ये पूरी ईरानी स्टेट की पॉलिसी है क्यों। तो मुझे ये भी ज़्यादा पॉसिबिलिटी लगती है कि ये उनमें से किसी रोग एलिमेंट ने ये हरकत की हो और शायद पूरी स्टेट उससे बाखबर ना हो। ईरान का रवैया पाकिस्तान के साथ, ईरान की पॉलिसियाँ पाकिस्तान के साथ, ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसियों का पाकिस्तान के हवाले से जो कारनामे हैं वो सब के सामने हैं। मैडम शेख, कुलभूषण यादव भारतीय बहरिया का सर्विंग अफसर, अब तक 75 साल तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा जो कोई भारतीय अफसर जो पकड़ा गया वो राह का एजेंट। जालिमों, एक राह के एजेंट को एक रास्ता देते हो और वहाँ से वो ताजर बन के हमारे यहाँ आके दहशतगर्दी करके वापस चला जाता है। मैडम शेख, चाबहार बंदरगाह, क्या इसमें नेक्सिस, अब बहुत सारी गंदम भी भेजी जा चुकी है, बहुत सारा राहदारी भी डेवलप हो रही है, ये किसकी? ये गवादर बंदरगाह को नाकाम बनाने के लिए जो स्ट्राइक की गई थी, यानी कि ईरान की तरफ से जो सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, उसमें उस ग्रुप के यानी अदल जो है वो इनके लोगों को जी मारा गया है। और सुनने में यह आया कि उनके कई लोग जो है वो जख्मी भी हुए हैं और कई लोग मारे गए। चाइना का कहा गया है कि चाइना पाकिस्तान और ईरान के बीच में आया है और उन्होंने कहा है कि जी शांति रखो, आराम से बैठ के बात करो और इस मसले का हल निकालो। लेकिन उससे पहले जी पाकिस्तान ने जो है वो ईरान के एम्बेसडर से कहा कि जी अपने घर चले जाओ, अपनी कंट्री चले जाओ, और वहां से ईरान ने भी पाकिस्तानी एम्बेसडर को निकाल दिया है। ईरान की इस न्यूज एजेंसी ने पब्लिश की इस खबर को, तो उसके फौरन बाद ही IRNA जो है ये उनकी एजेंसी है कोई, उसका बताया गया कि जी उसने खबर पब्लिश की कि जी एयर स्ट्राइक की गई है, और उसके बाद उन्होंने ये खबर को हटा भी दिया। लेकिन इधर से दूसरी तरफ पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की तरफ से स्टेटमेंट आ गया और उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया। साथ यही बताया कि जी 2 बच्चे जो हैं उनकी जानें गई हैं और 3 लोग जख्मी हुए हैं। ये तो खैर उसी तरह की बात लग रही है जैसे इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो इन्होंने कहा कि जी एक दरख्त गिर गया, 2 कौवे मर गए। जशुल आदिल, क्या नाम है इसका, जशुल अदल, सॉरी जशुल अदल, या एक तो प्लीज इस आउटफिट के जितने लोग बच गए हों, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कोई आसान सा नाम रख लीजिए, तो मेरे मुंह से ही नहीं निकल रहा। लेकिन खैर अब बहरहाल मैं ये बता रही थी कि ये जशुल अदल जो है वो इनके लोगों को जी मारा गया है और सुनने में यह आया कि उनके कई लोग जो है वो जख्मी भी हुए हैं और कई लोग मारे गए। लेकिन ये बात पाकिस्तान ने अभी तक नहीं बताई। अमेरिका का और ईरान का रिश्ता थोड़ा डिस्टर्ब हुआ था, तो ऑन बीइंग पाकिस्तानी आप समझ सकते हैं कि हमारे साथ जो मामलात हैं उनके किस तरफ से जा रहे हैं। दूसरी चीज़, जो अटैक हुआ है वो एक बॉर्डर लाइन एरिया के ऊपर हुआ है, उसमें डिप्लोमेट्स ने अपना जवाब दिया है कल और उनका जवाब देना बनता भी था। लेकिन जो सख्ती के मामलात हैं उसमें यही है कि हमें अपने तौर पे, अपने तय सबसे पहले तो अवाम के तौर पे लोगों को
मुत्तहद होना पड़ेगा। नो डाउट मईशत तो मैटर करती है ना, बिकॉज कि आप समझ लें कि हम लोग इस टाइम डिपेंडेंट हैं, वी आर ऑन द मगरबी दुनिया के अंदर कंट्रोल में हैं हम लोग। हमारे साथ जितनी पॉलिसीज़ हमारी मेक की जाती हैं या हमारे जितने वज़राए आज़म या वज़राए आला जो भी कोई जाते हैं वो सब बाहर ममालिक में जाके इसी तरह से अपनी पॉलिसीज़ को पेश करते हैं। और दूसरे जो असल हमारे लिए ज़रूरी चीज़ है वो कि हमें इन बहुत ज़्यादा मोहतात होना पड़ेगा कि अपने जो आगे, अब आप देखें जैसे चेयरमैन साहब थे, उनके जो मामलात उन्होंने किए थे वो एक इस्लामिक नोट के ऊपर हमारे लिए बड़ा बेनिफिशरी बात थी। वी शुड हैव टू टॉक विद देम और इन चीज़ों को डिप्लोमेटिकली सॉल्व किया जाए। क्योंकि देखें पाकिस्तान में जो अटैक हुए हैं, कुलभूषण यादव का मामला था या बलूचिस्तान के इंटीरियर, आप आजकल के जो हालात हैं उनकी वजूहात सिर्फ ईरान ही है। अफ़गानिस्तान का कुछ एरिया कह सकते हैं और बाकी ईरान का बॉर्डर जो गलत इस्तेमाल होता है। और जो पाकिस्तान की इकॉनमी है वो डिस्टर्ब करने के देखें सबसे ज़्यादा जो ये स्मगलिंग वगैरह ये सब कुछ होता है, ये इससे सबसे ज़्यादा नुकसान हमारी इकॉनमी को है। नहीं, अभी भी स्टिल हो रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते हमारे शहरी इलाके या पंजाब या सिंध के कुछ इलाके हैं जो महफूज हैं। बाकी केपी में आप देखें डेली खुदा ना खास्ता अल्लाह माफ़ करे हमारे शहादतें हो रही हैं डेली। और ऑन दी अदर हैंड जब आप बलूचिस्तान की तरफ देखते हैं तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा ही बुरा हाल है कि वहाँ पे तो कोई देखने को मिलता ही नहीं। अच्छा, इसमें अब टेररिज्म को आप जिस तरह से हम लोगों ने डिफ़ाइन कर रहे हैं या इंडिया एक डिप्लोमेटिकली उनको सॉल्व कर रहा है। ऐसे एग्जैक्टली हम एग्री करते हैं और बिल्कुल हम अपनी अफवाज के साथ हैं कि जिस तरह से जब उन्होंने हमारी ज़रूरत पड़ी उन्हें हमें सपोर्ट किया। हाँ, डिप्लोमेटिकली वी आर वीक, हुकूमती तौर पे हम बिल्कुल नकारा हैं क्योंकि हमारे यहाँ एलिजिबल पीपल नॉट आर ऑन द राइट प्लेसेस। ठीक है, सबसे बड़ी वजह ये है कि आप देखें सिफारशी लोग हैं, डेमोक्रेटिक सिस्टम के थ्रू आए हुए हैं या कोई भी, उनको बात करने का पता नहीं है किस चीज़ का क्या इफेक्ट होगा। तो हमें जब तक कोई एलिजिबल पर्सन ऑन द राइट सीट ना होगा ना उस वक्त तक हम ये इन चीज़ों को रिजॉर्ट नहीं कर सकेंगे। दे आर डूइंग वेरी ग्रेट जॉब्स बट हमें उनसे सबक ज़रूर सीखना चाहिए, हमें मिल के चलना चाहिए। और ईरान के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं वो उसकी वजह मैंने अभी जो आपसे पहले डिस्कस किया था, मेरे लिहाज से उसमें वजूहात कुछ ये जब से उसने इसराइली जंग में कूदने की कोशिश की है उसके बाद से पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात ख़राब होने शुरू हो गए। ये देखें अब इसमें उनकी अपनी डिप्लोमेटिकली वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जा रहे हैं। ठीक है, इकनॉमिकली भी उनके आप जॉब्स के सिस्टम, अब देखें दुबई में हमारे यूएई के साथ जो हमारे रिलेशंस हैं वहाँ पे पाकिस्तानियों को वीज़े नहीं अलॉट किए जा रहे। वजूहात क्या है कि एक तो पाकिस्तानियों ने ख़ुद वहाँ पे ऐसे काम किए हैं कि वहाँ पे शर्मिंदगी का बाइस बनते हैं हम। ऑन दी अदर हैंड क्या है कि हमारी जो डिप्लोमेट्स जाते हैं वो उनको पता ही नहीं है कि यार उनसे किस तरीके से बात की जाए। वो अगर उनसे डिस्कस करते हैं, इंडिया जब वहाँ पे जाके बात करता है तो वो अपने लोगों को वहाँ पे वीज़ों की बात करता है, उनको दरपेश मसाइल की बात करता है। ईरान और पाकिस्तान का जो युद्ध है इसके बारे में आज से हम लोग 10 दिन पहले तक भी ज्यादा सोच नहीं सकते थे। 10 दिन पहले कोई बोलता ऐसा हो जाएगा तो कोई मानता नहीं, क्योंकि अभी मैं आपको साथ साथ बताता चलूं, पाकिस्तान और ईरान के बीच में एड्स की भी बात चल रही थी। पाकिस्तान ने वहां भी कटोरा फैला दिया अपना, हालांकि भीख तो नहीं मिली लेकिन साथ में पार्टनरशिप की और वहां से कुछ रिसोर्सेज आने की बात जो है वो चल रही थी। मगर क्योंकि अब जो सब हो गया इसके बाद से तो कोई कतई चांस भी नहीं है, सोचना भी बेकार है। लेकिन इनके जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो वहां पर कोशिश कर चुके थे। साथ ही साथ में और जगह भी हम देखते हैं इनके प्राइम मिनिस्टर कहीं दावोस में जाके अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, अलग अलग चीजें चल रही हैं। मगर जो ये ईरान और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट है, ये अब पाकिस्तान का चाहे मीडिया हो, चाहे पाकिस्तान के नेता हो, चाहे पाकिस्तान की फौज हो, चाहे आम नागरिक हो, सब इस समय खौफ में है। सब इस समय खौफ में है कि गुरु खतरनाक लकड़ी ले ली है फौज ने, अब ये बहुत ही गलत काम कर दिया है। 2 मिसाइल खा के चुप हो जाना चाहिए था, एकदम कबीली इलाकों में, आउटर इलाके में गिरी थी, चुप हो जाना चाहिए था, सह लेते, थोड़ा इतनी बेइज्जती दुनिया से तो ये भी सह लेते। मगर अब क्या होगा? अब शायद ईरान का जो अगला टारगेट होगा वो ऐसे कोई कैंप्स नहीं होंगे, वो कोई बड़ा इलाका भी हो सकता है, वो कोई शहरी इलाका हो सकता है, वो पेशावर कोयटा हो सकता है क्योंकि वो पास है ईरान के बॉर्डर से, या लंबी मिसाइलों के माध्यम से और भी कुछ कर सकता है, या इनके कराची पोर्ट पे अटैक हो सकता है, वहां से 60% इनका ट्रेड कंट्रोल होता है। बहुत सारी चीजें हैं जो संभव है, ईरान सक्षम है जो करने में। वो सब यदि हुआ तो फिर इनके बचने का कोई सहारा नहीं बचेगा।